हिंदी पद्य से चैप्टर 6 जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है पुनर्मिलन कविता का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पद्य है, चौक उठी अपने विचार से कुछ दूरा गत ध्वनि सुनती। यहाँ पर जो है मनु है जो श्रद्धा से रूठकर जो है नगर चले गए हैं। वहाँ वे संघर्षों में या जो वहाँ पे युद्ध या किसी कारण से वो घायल हो जाते हैं। तो श्रद्धा जो है उनकी इस स्थिति को सपने में देखती है और मनु को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। मनु को खोजती हुई यहाँ श्रद्धा का वर्णन कवि कर रहा है। चौक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती। और जब सुनसान सड़क पर श्रद्धा मनु को खोजने के लिए निकलती है तो वहाँ पर एक और युवती है जिसका नाम है ईड़ा। तो वो एक श्रद्धा जो है वो विचारों में डूबी हुई चली जा रही है और उस तरफ ईड़ा भी अपने विचारों में डूबी हुई बैठी है। अचानक दूर से आई आवाज़ सुनकर वो चौंक पड़ी। इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती, और सोचती है कि इस सुनसान सड़क पर जो है ये आवाज़ किसकी आ रही है। अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा। प्रवासी का मतलब होता है जो विदेश में रहता हो। उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। और कहती हैं कि ईड़ा सोचने लगी कि शांत शब्द विहीन सुनसान रात्रि में ये इस प्रकार कहती कौन आ रही है। आवाज़ इस प्रकार थी, अरे मुझे दया करके कोई बता दे कि मेरा प्रवासी जो विदेश में चला गया है वो कहाँ है, और उसी बावले मतलब उसी पगले से मिलने को मैं जो है सड़कों के चक्कर काट रही हूँ। दूसरी लाइन है, रूठ गया था अपनेपन से अपना सकी ना उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था भला मानती किसको मैं। यही भूल अब शूल सदृश हो साल रही उर में मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं कोई आकर कह दे रे। शूल का मतलब क्या होता है, कांटा, और सदृश मतलब समान। उर का मतलब क्या होता है, छाती। राजपथ राजमार्ग, और वेदना क्या है, पीड़ा। तो मनु जो है जो श्रद्धा से रूठ करके चले गए, उन्हें खोजती हुई वो सड़कों पर भटक रही है। श्रद्धा मनु के रूठने के विषय में क्या कह रही है कि रूठ गया था अपनेपन से। ईड़ा ने दूर से आती हुई ध्वनि सुनी। यह ध्वनि जो है किसकी थी, श्रद्धा की थी। श्रद्धा कह रही थी कि मैं अपने बिछड़े प्रियतम से मिलने, अपने पति से मिलने के लिए मैं बार बार इधर उधर घूम रही हूँ। वो आगे कहती है कि रूठ गया था अपनेपन से, मेरा प्रियतम मुझे मनु जो है वो मुझसे रूठ गया था, मानो अपने आप से ही रूठ गया था। उसके रूठने का कारण यह था कि मैं उसे उस रूप में नहीं अपना सकी जिस रूप में वो मुझे चाहता था। वह तो मेरा अपना ही था, भला मानती किसको मैं। वह मुझ पर पूर्ण अधिकार चाहता था। मेरे मन में मेरी भावी संतति के प्रति पनपते प्रेम से उसे ऐसा लगा जैसे वो उसकी मैं उपेक्षा कर रही हूँ, और इसलिए वो मुझे छोड़कर चला गया। यही भूल अब शूल सदस्य हो। और कह रही हैं कि वास्तव में मुझसे एक भूल हुई थी, मुझे उसे मनाना चाहिए था, पर वह भूल अब कांटे की तरह मेरे मन में चुभ रही है। कोई मुझे ये तो बताए कि मैं उसे किस प्रकार पा सकती हूँ। पता नहीं वो कहाँ कहाँ भटकता फिर रहा होगा। अगली लाइन है, ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती। वाणी में भी करुण वेदना वह पुकार जैसी जलती। शिथिल शरीर वसन, वसन क्या होता है, वस्त्र। विश्रंखल कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी जो मुरझाई हुई कली। अवलंब क्या होता है, सहारा। और वय का मतलब है उम्र। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि नव कोमल अवलंब साथ में वय किशोर उंगली पकड़े। वय का मतलब क्या हुआ, वय का मतलब होता है उम्र। और चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। थके हुए थे दुखी बटोही, बटोही मतलब पथिक। वे दोनों ही माँ बेटे खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर लेटे। ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ।
फिर श्रद्धा ने अपने जो बिछड़े हुए पति मनु को स्वप्न में देखा और जो कि घायल अवस्था में थे, और वो पुत्र को साथ लेकर मनु को खोजने निकल पड़ती है और खोजते खोजते ईड़ा के पास पहुंच जाती है। ईड़ा श्रद्धा की अस्त व्यस्त दशा का चित्रण कर रही है कि ईड़ा ने जब उठकर देखा तो उसे राजपथ पर एक धुंधली सी छाया आती हुई प्रतीत होती है। वाणी में भी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती, जिसके स्वर में करुण वेदना थी, जिसकी पुकार दुख की आग में जलती हुई सी लग रही थी। शिथिल शरीर वसन विशृंखल, श्रद्धा का शरीर निरंतर चलने के कारण थक गया था और उसके वसन मतलब वस्त्र, और जो उसके वस्त्र थे अस्त व्यस्त हो गए थे। कबरी अधिक अधीर खुले, और कबरी का क्या होता है, चोटी, उसकी जो चोटी थी वो खुल गई थी, जो उसकी अधीरता को प्रकट कर रही थी। वह ऐसी छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी ज्यों मुरझाई हुई कली, उसकी चोटी भी खुल गई थी, वो ऐसी मुरझाई कली के समान मालूम पड़ रही थी, जिसकी पंखुड़ियाँ टूट कर क्या हो गई थी, बिखर गई थी, उसका पराग लुट गया हो। श्रद्धा की अस्त व्यस्त उसकी मानसिक परेशानी को प्रकट कर रही थी, जिससे वो अपने जिसके कारण जो है वो मनु को ढूंढने में इतनी व्यस्त थी कि जिसके कारण उसे अपने शरीर की सुध नहीं थी। नव कोमल अवलंब साथ में, ईड़ा कहती है कि उस स्त्री के साथ में एक नवीन, नव मतलब नवीन, कोमल अवलंब साथ में, वह किशोर उंगली पकड़े, उसके साथ में एक नवीन किशोर आयु का कोमल एक सुंदर बालक था, चला आ रहा मौन धैर्य सा, और वो अपनी माँ की उंगली पकड़कर चला आ रहा था। वह शांत और धैर्य की मूर्ति के समान था। थके हुए थे, दुखी बटोही, मतलब और जो श्रद्धा का पुत्र था उस समय वो अपनी माँ का एकमात्र सहारा था, जो अपनी माँ को कसकर पकड़े हुए धीरे धीरे आ रहा था। वो दोनों ही, कौन, माँ और बेटे, दोनों ही पथिक जो माँ बेटे थे अत्यंत थके हुए और दुखी लग रहे थे। खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर लौटे, वे दोनों उस भूले हुए मन की खोज कर रहे थे जो घायल होकर लेटा हुआ था, जो घायल होकर लेटे, जो घायल होकर लेटा हुआ था, उसकी खोज कर रहे थे। अगला है, ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रहे दुखियों को देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने, इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम, बोलो तो, बैठो आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गांठ निज खोलो तो। ईड़ा जो उस समय जो है बहुत परेशान थी श्रद्धा की दशा को देख करके, तो उससे क्या कहती है कि श्रद्धा की करुण वाणी को सुनकर उसके पास जाती है और उसका परिचय पूछती है और प्रश्न करती है कि द्रवित होकर के, परेशान होकर के उसके पास जाती है और दुखियों को देख करके, और उसके पास पहुंची और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने, तुमको किसने भुला दिया है। बिसराया मतलब भुला दिया। इस रजनी में कहाँ भटकती, और इस रात में तुम कहाँ भटकती फिरोगी, ये तो तुम बताओ। और बैठो आज अधिक चंचल हूँ, और मेरे पास थोड़ी देर बैठकर विश्राम करो, मैं आज बहुत अत्यधिक व्यथित हूँ, तुम अपने दुख को मुझे बताओ। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी मिल जाते हैं, जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। और क्या कह रही है कि अपने दुख को मुझे बताओ, क्योंकि यह जीवन एक लंबी यात्रा के समान है, लंबी यात्रा के समान है, जिसमें खोए हुए मिल जाते हैं। इस जीवन में मिलने और बिछड़ने का जो क्रम है वो दिन और रात चलता रहता है। दुख की रातें कितनी ही लंबी हो, पर एक समय जो आता है तब वो समाप्त हो ही जाती हैं। श्रद्धा रुकी, कुमार श्रांत था, मिलता है विश्राम यही, चली ईड़ा के साथ जहाँ पर वही शिखा प्रज्वलित रही। श्रद्धा जो है ईड़ा की सहानुभूति जो है पा करके, श्रद्धा की सहानुभूति पा करके सुनकर वहाँ रुक जाती है, और उसका क्योंकि बेटा जो था वो भी बहुत थक गया था और वहाँ आश्रय भी मिल रहा था। श्रद्धा तब ईड़ा के साथ उस स्थान की ओर चली जाती है जहाँ पर आग की लपटें उठ रही थी। वहाँ
श्रद्धा जो है ईड़ा के साथ वहाँ पर जाती हैं जहाँ पर वही शिखा प्रज्वलित रही, जहाँ पर आग की लपटें जो है धधक रही थी, उड़ रही थी। आगे है, सहसा धधकी वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ पहुँची उस तक डग भरती। और वही मन घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा, आह प्राण पिय ये क्या तुम यो, घुला हृदय बन नीर बहा। सहसा धमकी वेदी ज्वाला, सहसा धधकी वेदी ज्वाला, सहसा यज्ञ वेदी की अग्नि धधक उठी, जिससे मंडप में प्रकाश फैल गया, जिससे मंडप में प्रकाश फैल गया। श्रद्धा ने वहाँ कुछ देखा और कदम बढ़ाती हुई वहाँ तक, डग मतलब कदम बढ़ाती हुई वहाँ तक जा पहुँची। और वही मन, और देख करके चीख उठी, मन को देख करके चीख उठी और सोचने लगी, घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। और मन को देखती और कहती, क्या मेरा सपना जो था वो सच्चा था, आह प्राण पी ये क्या तुम यो, घुला हृदय बर नीर बहा। और उनको देखकर, अपने पति को देखकर कहती है कि ये क्या हो गया, तुम इस दशा में क्यों हो। ऐसा कहते हुए उसका मन भर जाता है और नेत्रों से आंसू बहने लगे। ईड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वह थी मन को सहलाती, अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। अब ये देखकर, सारी चीज़ों को देखकर जो ईड़ा होती वो आश्चर्यचकित हो जाती है और श्रद्धा अपने पति मनु के पास जाकर बैठकर उनके शरीर पर हाथ फेरने लगी। श्रद्धा जो है मनु को सहलाती, मनु के पास जाकर उसके शरीर पर अपना हाथ फेरने लगी। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। और उसका ये स्पर्श जो है मनु के लिए मरहम के समान था और उसकी जो कोमल, उसका जो स्पर्श था वो कोमल और कष्ट को हरने वाला था। तब मनु के हृदय में पीड़ा जो है भला क्यों रह जाती। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए, आंखें खुली, चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। और श्रद्धा अपने पति मनु को घायल और मूर्छित देखकर रोने लगती है और श्रद्धा का जो सुखद और मधुर स्पर्श होता है वो शब्दहीन चुपचाप मूर्छित पड़े मन के शरीर में हल्की सी हलचल उत्पन्न हो जाती है। मनु ने आंखें खोली और एक दूसरे को देखा, चार बिंदु आकर छाए और एक दूसरे को देखते रहे। तब दोनों की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, और उधर जो उसका श्रद्धा का जो पुत्र था मानव, जिसका नाम क्या था, मानव, उसका पुत्र था, वह यज्ञ भूमि के ऊंचे मंदिर, यज्ञ मंडप और यज्ञ की वेदी को देख रहा था। यह सब क्या है नया मनोहर, कैसे ये लगते जी को। वो सोचने लगा कि ये सब कितना मोहक है, कितना सुंदर है, कितना नया है, जो मेरे मन को आकर्षित कर रहा है। माँ ने कहा, अरे आ तू भी देख, पिता है पड़े हुए, पिता आ गया लो, ये कहते उसके रोए खड़े हुए। ये देखकर जो है श्रद्धा अपने पुत्र मनु से कहती है कि इधर आ, देख आ करके, पिता हैं पड़े हुए, पिताजी के पास आ और देखो तुम्हारे पिताजी कैसे पड़े हुए हैं। पिता आ गया लो, ये कहते उसके रोए खड़े हुए। और जैसे ही ये बात बताती है तो कहते कहते उसके जो रोए हैं वो खड़े हो जाते हैं। माँ जल्दी कुछ प्यासे होंगे, माँ जल्दी कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ। पुत्र अपनी माँ से बोला कि माताजी आप यहाँ, माँ आप यहाँ बैठकर क्या कर रही हो, पिताजी प्यासे होंगे, इन्हें कुछ जल ला करके दो। मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ। और बालक की मधुर ध्वनि से मंडप में ऐसी सजीवता छा जाती है जो पहले नहीं रही। आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना। इस प्रकार उस घर में पुनः अपनेपन का, आत्मीयता मतलब अपनेपन का भाव भर गया। श्रद्धा, मन और कुमार के मिलने से वहाँ एक छोटा सा परिवार बन गया।
छाया एक मधुर स्वर उस पर श्रद्धा का संगीत बना और उस परिवार में श्रद्धा का मधुर स्वर संगीत बन करके छा गया। थैंक यू। Hello everyone, welcome to once again in RS Group of Schools. I am रचना दीक्षित और आज हम क्लास 9th से हिंदी पद्य का जो चैप्टर है वो है जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय एवं उनकी रचनाएं, भाषा शैली एवं साहित्यिक परिचय के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उन्होंने हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में कामनीय माधुर्य की रस सिद्ध धारा प्रवाहित हुई और वह काव्य की सिद्ध भाषा बन गई। वे एक युग प्रवर्तक लेखक थे। उन्होंने एक साथ ही कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी को गौरव करने वाली कृतियाँ लिखीं। कवि के रूप में वे निराला, पंत, महादेवी के साथ छायावाद के चौथे स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। नाटक लेखन में भारतेंदु के बाद वे एक अलग धारा बहाने वाले युग प्रवर्तक नाटककार रहे हैं, जिनके नाटक आज भी पाठक बड़े चाव से पढ़ते हैं। प्रसाद जी का जन्म सन 1890 ईस्वी में काशी के सराय गोवर्धन में हुआ। इनके पितामह बाबू शिवरतन साहू दान देने में प्रसिद्ध थे और इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। इनका काशी में बड़ा सम्मान था और काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू देवी प्रसाद का ही स्वागत करती थी। इनके पिता तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। पिता की मृत्यु के बाद ही बड़े भाई शंभु रत्न का भी देहांत हो गया। कच्ची गृहस्थी, घर में सहारे के रूप में केवल विधवा भाभी, परिवार से संबंध, अन्य लोगों का संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र, इन सब का सामना उन्होंने धीरता और गंभीरता के साथ किया। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी के क्वींस कॉलेज में हुई, किंतु बाद में घर पर इनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया, जहां संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी का अध्ययन इन्होंने किया। दीनबंधु ब्रह्मचारी जैसे विद्वान इनके संस्कृत के अध्यापक थे। इनके गुरुओं में रसमय सिद्धि की भी चर्चा की जाती है। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि थी और कहा जाता है कि 9 वर्ष की आयु में उन्होंने कलाधर के नाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर रसमय सिद्धि को दिखाया था। उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया था। वे बाग बगीचे और भोजन बनाने के शौकीन थे। वे नियमित रूप से व्यायाम करते थे, सात्विक खान पान के शौकीन थे। क्षय रोग के कारण सन 1937 को काशी में उनका देहांत हो गया। भाषा शैली इनकी कैसी थी? तो रहस्यवादी चित्रण इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। प्रारंभ में ये ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे, किंतु कुछ समय बाद इन्होंने खड़ी बोली को अपने काव्य का माध्यम बनाया। इनकी भाषा जो है वो परिमार्जित, साहित्यिक और संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। इनकी शैली जो है वो संगीतात्मक, सरस तथा मधुर है। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं। प्रसाद जी के जीवन काल में काशी में ऐसे साहित्यकार उपस्थित थे जिन्होंने अपनी कृतियों द्वारा हिंदी साहित्य को बढ़ाया। उनके बीच रहकर प्रसाद जी ने भी अनन्य गौरवशाली साहित्य की सृष्टि की। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में उन्होंने ऐतिहासिक महत्व की रचनाएं की तथा खड़ी बोली की श्री संपदा को महान और मौलिक दान से समृद्ध किया। प्रसाद जी ने कुल 27 कृतियों की रचना की। उनकी प्रमुख कृतियां हैं
कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, कंकाल, तितली, इरावती, कामना, एक घूंट, प्रेम पथिक जो है इनकी ये महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। उनकी जो काव्य रचना थी वो दो भागों में बटी हुई थी। एक तो काव्य पद अनुसंधान की रचनाएं और रस सिद्ध रचनाएं। आंसू, लहर तथा कामायनी दूसरे वर्ग की रचनाएं हैं। समस्त रचनाओं की विशेषताओं का आकलन करने पर हिंदी काव्य को प्रसाद जी की निम्नांकित देन मानी जाती है। उन्होंने हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना की। इसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में कमनीय माधुर्य की रस सिद्धि धारा प्रवाहित हुई और वो काव्य की सिद्ध भाषा बन गई। उनकी सर्वप्रथम छायावादी रचना खोलो द्वार जो कि 1914 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। उन्होंने भिन्न तुकांत काव्य लिखने के लिए मौलिक छंद चयन किया और अनेक छंदों का संभवतः उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया। काव्य क्षेत्र में प्रसाद जी की कीर्ति का मूलाधार कामायनी है। खड़ी बोली का ये अद्वितीय महाकाव्य मन और श्रद्धा को आधार बनाकर रचित मानवता को विजयनी बनाने का संदेश देता है। यह रूपक कथा काव्य भी है जिसमें मन, श्रद्धा और ईड़ा कौन है? बुद्धि के योग से अखंड आनंद की उपलब्धि का रूपक प्रत्यभिज्ञा दर्शन के आधार पर संयोजित किया है। उन्हें कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। उन्होंने जीवन में कभी साहित्य को अर्जन का माध्यम नहीं बनाया, अपितु वे साधना समझकर ही साहित्य की रचना करते रहे। कुल मिलाकर ऐसी विविध प्रतिभा का साहित्यकार हिंदी में कम ही मिलेगा जिसने साहित्य के सभी अंगों को अपनी कृतियों में समृद्ध किया हो। तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस के बाद दूसरा स्थान कामायनी को दिया जाता है। थैंक यू।